इमरान खान पर हमले की कोई इत्तला नहीं। बड़े लीडरों को हादसा हो तो पूरे मुल्क का नुकसान होता है। इमरान खान को वही सिक्योरिटी हासिल है जो बतौर वजीर आजम उन्हें हासिल थी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं इमरान खान सियासतदान नहीं, मुल्क में फसाद चाहते हैं। इनका 25 मई का प्रोग्राम कामयाब हो जाता तो मुल्क में कत्ल गारत होती। इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा भी चलना चाहिए और गिरफ्तार भी करना चाहिए। कलअदम TTP से मुतालिक बोले, तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की हामी हैं। मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाया जाएगा। कलअदम TTP से गिरफ्तार साथियों की रिहाई, फातह को दोबारा अलग करने और फौज वापस बुलाने पर कोई बात नहीं होगी। जमहूरियत के आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुल्क में फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर इजहार तशवीश। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत इदारों को कंट्रोल में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हुकूमती इत्तेहाद कानून साजी के नाम पर जमहूरी रिवायात को रौंद रहा है। आईनी और कानूनी सतह पर जमहूरी इक़्तिदार का भरपूर दिफा करेंगे। हम कब तक चीन और सऊदी अरब से मांगते रहेंगे? हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। IMF से तमाम शराइत तय हो गई। अगर कोई नई शर्त ना आई तो मुआहिदा जल्द हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लीगी सेनेटर से खिताब में बता दिया। कहा, पहले रियासत बाद में सियासत। अगर रियासत बचती है तो सियासत बच जाएगी। IMF मुआहिदे से रातों रात खुशहाली नहीं आएगी। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से मुआहिदे की एक एक करके धज्जियाँ उड़ाईं। मार्च में इन्हें शिकस्त नज़र आने लगी तो तेल की कीमतें कम कर दी। अभी मुश्किलात आनी हैं, ज़ात से हटकर फैसले करने होंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, बाद साथियों की राय थी कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाया जाए। अब हम यकसू हैं। इत्तेहादियों का इत्तफाक था, हुकूमत 14 माह पूरे करेगी। शहबाज शरीफ जिस मुआहदे की बात कर रहे हैं उसमें पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर दस्तयाब था। मुल्की मईशत 6% सालाना और बिजली का यूनिट 8 रुपए सस्ता था। PTI रहनुमा असद उमर का शहबाज शरीफ को जवाब। कहते हैं, अच्छी भली मुस्तहकम मईशत का 8 हफ्तों में बेड़ा गर्क कर दिया गया। शहबाज शरीफ का पहला तारुफ अमरीकी साजिश से बनने वाला वजीर आजम और दूसरा FIA के मतलूब मुल्जिम का है। इस पुतली तमाशों को लपेट कर मुल्क को शफाफ इंतखाबात की जानिब लेकर जाया जाए। इमरान खान ने हुकूमत चलाने से दुगना खर्च पेट्रोल डीजल की सब्सिडी पर किया। हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कभी पाकिस्तान में इतने नाजुक हालात नहीं देखे। चीन से $2.3 बिलियन पीर तक मिल जाएंगे। इमरान खान माहाना 120 अरब का खसारा छोड़कर गए। बजट में सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया, गरीबों को छूट दी। हम मईशत को इस्तेहकाम में ला रहे हैं। पेट्रोल महंगा करने का फैसला आसान नहीं था। यकीन दिलाता हूँ, अगर आलमी सतह पर तेल सस्ता हुआ तो पाकिस्तान में भी जो कर सकते हैं वो करेंगे। अभी एक और बजट आ रहा है। IMF ने 440 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा किया। सेनेट में बजट पर बहस सिर्फ खानापुरी है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की तनकीद। बोले, इसी हुकूमत ने हमारे इकोनॉमिक सर्वे पर दस्तखत करके जारी किया। ये दिवालिया होने की कौन सी बातें कर रहे हैं? इन्होंने अपनी नालायकी की वजह से वक्त पर फैसला नहीं किया। इम्पोर्टेड ईंधन के पावर प्लांट्स लोड शेडिंग की वजह हैं। हमारे दौर में तो कोई लोड शेडिंग नहीं थी। फारूक हबीब ने कहा, हमारे दौर में यूटिलिटी स्टोर्स से आवाम को रिलीफ मिल रहा था। इम्पोर्टेड हुकूमत के पेट्रोल कीमत में सब्सिडी के हुकूमती आदाद और शुमार झूठ का पलंदा हैं। हमने सिर्फ 28 अरब की सब्सिडी दी। इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद जो हुआ उसके जिम्मेदार हम नहीं। हुकूमत जस्टिस काजी फायज ईसा केस में नजरसानी दरखास्त वापस ले। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून ने मुतालबा वजीर कानून के सामने रख दिया। अदालत से परवेज मुशर्रफ की सजा मुअत्तली के खिलाफ दरखास्त की जल्द समाअत की भी अपील। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर वजीर आजम से बात करूँगा। मामला काबीना के सामने रखा जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की यकीन दहानी। कहते हैं, हुकूमत परवेज मुशर्रफ की वापसी में सहूलत देना चाहती है। वो वापस आएँ, अदालत इनके मामले को देखेगी। शाह महमूद कुरैशी को इल्जामात उल्टे पड़ गए। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दी। रिपोर्ट में शाह महमूद कुरैशी पर इल्जामात आयद।
शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान ज़िमनी इलेक्शन में स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग अफसर पर दबाव डालने की कोशिश की। शाह महमूद कुरैशी के पर्सनल सेक्रेटरी और पीटीआई वर्कर्स ने ओवरसाइज बैनर्स और पैनाफ्लेक्स उतारने पर धमकियां दी। सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा, शाह महमूद कुरैशी के पास वजीर आला, डीसी या डीपीओ से मुतालिक ठोस सबूत हैं तो फराहम करें। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तमाम निकात पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती इतिहाद को लोटे का मुश्तरका निशान अलॉट किया जाए। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहते हैं ज़मीर फरोशी, हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग के सिलसिला जुर्म की इब्तदा मरकज़ से हुई। पंजाब में इस रस्म को नून लीग पीपल्स पार्टी ने परवान चढ़ाया और इंतखाबी इतिहाद का ऐलान किया। लाजिम है इन तमाम जमातों को एक इंतखाबी इकाई तस्वुर किया जाए। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा, मुस्बत केसेस की शरह 21.23% रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटे में 650 टेस्ट किए गए, 138 अफराद में वायरस पाया गया। सिंध में मुस्बत केसेस की शरह 5.09 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। 12,513 टेस्ट किए गए, 268 केसेस मुस्बत आए। वायरस से मुतासिर एक शख्स जाँ बहक, कोरोना का शिकार 75 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। बालाई इलाकों में जून में दिसंबर का समा, मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। सवात के पहाड़ों पर बर्फबारी, आज़ाद कश्मीर में भी बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। वादी नीलम और मानसेरा के सयाहती मकाम नूरी टॉप पर बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में भी आसमान से रूई के गाले उतर आए। बर्फबारी के बायस बाबू सर नारायण नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। PDMA ने बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से नुकसानात की तफसील जारी कर दी। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से 12 अफराद जाँ बहक, 4 लापता और मुतादिद जख्मी हो गए। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय वापस ली जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट की राय आइन में मुदाखलत है। आर्टिकल 63A के मुताबिक मुनहरिफ अरकान सिर्फ 20 सीट होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार का दरखास्त में मौक़िफ़, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, मोनी सिलाही ने FIA में जवाब जमा करा दिया। मोनी सिलाही ने 33 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे का जवाब वकला के जरिए जमा कराया। FIA ने रहनुमा काफ लीग को 23 जून तक जवाब जमा कराने की हिदायत की थी। मोनी सिलाही 4 जुलाई तक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर हैं। FIA ने मोनी सिलाही की प्रॉपर्टी, बिजनेस की मालूमात के लिए मुख्तलिफ इदारों का मुरासला जारी कर दिया। स्टेट बैंक, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन, LDA, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर गुजरात को मुरासला जारी किया गया। मोनी सिलाही की मनकूला, गैर मनकूला जायदादों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब। दुआ ज़हरा का केस हमारे दायरे इख्तियार में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। दुआ ज़हरा के वालिद ने दायर दरख्वास्त वापस ले ली, अदालत ने केस निपटा दिया। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, अगर 16 साल से कम उम्र में भी शादी हो तो निकाह रहता है, निकाह आप खत्म नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सिंध के कानून के तहत भी निकाह खत्म नहीं होता। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने वालिद से मुकालमा करते हुए कहा, आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि दुआ ज़हरा से ज़बरदस्ती की गई। अगर बच्ची आपसे मिलकर भी यही कहे कि मुझे जाना है, फिर आप क्या कहेंगे? चाइल्ड मैरिज की बात तो समझ आती है, लेकिन अगवा समझ नहीं आ रहा। हम वालिदैन का दुख समझ सकते हैं, लेकिन बच्ची 2 अदालतों में बयान दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का दुआ ज़हरा के वालिद को मुनासिब फोरम से रुजू करने का हुक्म। वापडा मुलाजमीन को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी, मुफ्त मिलने वाले यूनिट्स की रकम इनकी तनख्वाह में डाल दें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा, मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियों में तरजीह दी जाए, लेकिन मुफ्त बिजली किसी को ना दी जाए। CEO के इलेक्ट्रिक की गैर हाजिरी पर चेयरमैन PAC बरहम, वारंट गिरफ्तारी जारी करने की हिदायत कर दी। कहा, CEO अगली बार ना आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। कराची के अवाम मर रहे हैं और आप PAC को संजीदा नहीं ले रहे।
लाहौर एयरपोर्ट पर जहाजों के साथ परिंदों के टकराने का सिलसिला रुक ना सका। शारजाह से लाहौर आने वाली परवाज के इंजन से परिंदा टकराने के बायस तैयारा नाकारा ग्राउंड कर दिया गया। पायलट ने महारत से तैयारे को बहिफाजत उतार लिया। तैयारे में 168 मुसाफिर सवार थे। 2 हफ्तों के दौरान लाहौर एयरपोर्ट पर 4 से ज्यादा तैयारे बर्ड हिट का शिकार हो चुके। रनवे पर मजीद बर्ड शूटर्स तैनात। सुबह के वक्त 12 और दोपहर के वक्त 10 बर्ड शूटर्स रनवे पर गश्त करेंगे। पंजाब काबीना ने गंदम रिलीज पॉलिसी में 2 माह तौसी और काबीना कमेटी बराए गंदम तश्कील देने की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर खुराक कमेटी के सरबराह होंगे। वजीर आला हमजा शहबाज की जेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। 11 टोल प्लाजा खत्म करने की तजवीज़ भी मंजूर कर ली। प्रोविंशियल असम्बली ऑफ द पंजाब सेक्रेटेरिएट सर्विस बिल 2022 भी मंजूर। काबीना ने पुलिस के लिए ऑपरेशनल गाड़ियां खरीदने और काबीना के दूसरे इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। फुटबॉल लेजेंड मैराडोना की सही देखभाल नहीं हुई। डॉक्टर और नर्स समेत 8 अफराद पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। मेडिकल अमले की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही ने अर्जेंटाइन के हीरो को मौत की आगोश में पहुंचा दिया।